जरा सोचिए, जिस इंसान पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो जो हमारी नब्ज पकड़कर हमें जिंदगी और मौत के बीच से खींच लाता है, अगर वही इंसान हमारी मौत का सौदागर बन जाए तो वो हाथ जिन पर हमें यकीन होता है, अगर वही हाथ हमारे सीने पर आखिरी कील ठोंक दें, तो ये कहानी है डॉक्टर डेथ की। उस दरिंदे की जो बाहर से तो डॉक्टर था, लेकिन अंदर से एक सीरियल किलर। रात का सन्नाटा था। अस्पताल की लंबी वीरान गलियारे में ट्यूबलाइट की झिलमिलाती रोशनी अजीब डर पैदा कर रही थी। दीवारों से टकराती हवा की सरसराहट, दूर कहीं किसी मशीन की बीप बीप की आवाज, और बीच बीच में स्ट्रेचर के पहियों की किर्र किर्र, ये सब मिलकर वातावरण को और रहस्यमयी बना रहे थे। उस रात इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर एक डॉक्टर खड़ा था, सफेद कोट पहने हुए, गले में स्टेथोस्कोप, चेहरे पर हल्की मुस्कान, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक। वो चमक जो किसी डॉक्टर की नहीं, बल्कि एक शिकारी की होती है। उसके सामने बेहोश पड़ा था एक जवान मरीज, चेहरा मासूम, शरीर थकान से टूटा हुआ। बाहर इंतजार कर रहे उसके माता पिता बेचैनी से हर मिनट भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। डॉक्टर बाहर आकर बोला, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, आपका बेटा सुरक्षित है। मां ने आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर साहब, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान मां के लिए उम्मीद थी, जबकि सच्चाई ये थी कि उस मुस्कान में मौत छिपी थी। दरवाजा बंद होते ही डॉक्टर ने मेज से एक सिरिंज उठाई। उसमें ऐसी दवा भरी जो दिल की धड़कन को तेजी से रोक देती थी। उसने मरीज की ओर देखते हुए कहा, आज देखता हूं मौत कितनी चुपचाप आती है। सिरिंज मरीज की नस में घुसा दी गई। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर तड़पने लगा, हाथ पांव ऐंठने लगे, आंखें ऊपर की ओर पलट गईं। लेकिन कमरे के बाहर बैठे माता पिता को कुछ पता न चल सका। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखा। बाहर मां की आंखें उम्मीद से भरी थीं। डॉक्टर बाहर निकला और झूठी सहानुभूति जताते हुए बोला, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन आपके बेटे की हालत बहुत नाजुक थी, वो हमें छोड़कर चला गया। मां जमीन पर गिर पड़ी। पिता पत्थर की तरह खामोश खड़े रहे। उनके आंसू बह रहे थे, लेकिन डॉक्टर के चेहरे पर कोई दर्द नहीं था। उसके लिए ये एक प्रयोग था, एक नया शिकार। एक एक करके अस्पताल में ऐसे मामले बढ़ने लगे। हर बार वजह वही बताई जाती, हार्ट फेल्योर, दवा का असर न होना। पेशेंट की हालत पहले से बहुत खराब थी। लोग मान भी लेते थे, क्योंकि डॉक्टर झूठ को सच की तरह बोलना जानता था। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये मौतें प्राकृतिक नहीं थीं। ये सब एक ही इंसान की खून से सनी किताब के पन्ने थे। डॉक्टर डेथ। एक माँ की चीख। एक बार एक औरत अपने बच्चे को लेकर आई। बच्चा बुखार में तप रहा था। वो औरत गरीब थी। उसने चप्पल तक फटी हुई पहन रखी थी। आंचल से पसीना पोंछते हुए बोली, डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप मेरे बच्चे को बचा लो, मैं आपकी दासी बन जाऊंगी। डॉक्टर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, पैसे की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। औरत ने चैन की सांस ली, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी पल उसके बच्चे की सांसें गिन ली गई थीं। बच्चे को दवा देने के नाम पर उसने मौत का इंजेक्शन दे दिया, और कुछ ही देर में वो मासूम जिंदगी हमेशा के लिए सो गई। बाहर मां बार बार कहती रही, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना। लेकिन जब दरवाजा खुला और बच्चे की लाश बाहर आई, उसकी चीख ने पूरे वार्ड को हिला दिया। सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल यहाँ दर्शकों से सवाल उठता है, क्या हम कभी सोचते हैं कि जिस डॉक्टर पर हम अपनी जान सौंपते हैं, अगर वही हमें धोखा दे तो? क्या कभी हमने शक किया है कि मौत हमेशा बीमारी से नहीं आती? कभी कभी वो सफेद कोट में छिपकर भी आती है। कुछ ही महीनों में इस अस्पताल में अचानक मौतों की संख्या इतनी बढ़ गई कि लोग डरने लगे। शहर भर में चर्चा होने लगी, अरे उस अस्पताल में मत जाना, वहां लोग बचते नहीं हैं। लेकिन फिर भी लोग मजबूरी में जाते, क्योंकि डॉक्टर की छवि बाहर अब भी साफ थी। एक रात अस्पताल में बिजली चली गई। जनरेटर की धीमी रोशनी में देखा गया कि डॉक्टर एक मृत शरीर के पास खड़ा है। हाथ में खून से सना कुल्हाड़ी थी। वार्ड बॉय ने यह नजारा देख लिया, लेकिन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। उसने सिर्फ इतना सुना, जिंदगी और मौत, ये सब मेरे हाथ का खेल है। उस रात एक और इंसान जिंदा लौटकर नहीं आया। ये था डॉक्टर का असली चेहरा, डॉक्टर डेथ। वो सिर्फ दवाओं से नहीं, बल्कि कभी कुल्हाड़ी, कभी चाकू, कभी इंजेक्शन से अपनी प्यास बुझाता था। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्या ये सब उसकी बीमार मानसिकता थी, या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा था? हर कातिल, हर दरिंदा अचानक पैदा नहीं होता। उसकी कहानी हमेशा अतीत की धूल में छुपी होती है। डॉक्टर डेथ के खून से सने हाथ बचपन से ही एक काली परछाई के नीचे पनप रहे थे। जिस मासूमियत में बच्चों को खेलना चाहिए, वहां उसने दर्द, हिंसा और धोखे की कड़वी दवा पी थी।
और वही जहर उसके दिल में उतरकर उसे मौत का सौदागर बना गया। डॉक्टर डेथ का बचपन, उसका असली नाम कोई और था, लेकिन शहर उसे बाद में डॉक्टर डेथ कहने लगा। वो एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था। उसके पिता बेहद सख्त और गुस्सैल इंसान थे। शराब के नशे में धुत होकर वे घर आते और हर छोटी बात पर पत्नी और बच्चों को पीटते। माँ अक्सर पिटाई के बाद खून से लथपथ होती और बच्चे को अपनी छाती से लगाकर रोती। वो छोटा बच्चा दरवाजे की ओर से ये सब देखता और सोचता, पापा क्यों माँ को इतना दर्द देते हैं? अगर उनके पास ताकत है, तो क्या ताकत का मतलब सिर्फ मारना है? धीरे धीरे उसके दिमाग में एक बीज बोया गया, दर्द देना ही ताकत है। माँ का दर्द। बेटे की आंखों में उतरता हुआ माँ एक साधारण औरत थी, लेकिन उसका प्यार बेहद गहरा। वो बेटे से कहती, बेटा, कभी किसी को दर्द मत देना। इंसान को इंसान की जिंदगी बचानी चाहिए। लेकिन वही माँ एक दिन अस्पताल में बिना इलाज के मर गई। पिता ने इलाज करवाने से मना कर दिया और गरीब होने की वजह से कोई डॉक्टर उसे देखना नहीं चाहता था। उस दिन छोटे बच्चे के दिल में नफरत भर गई। उसने सोचा, डॉक्टर सिर्फ अमीरों को देखते हैं, गरीब की जान की कोई कीमत नहीं। अगर मेरे पास ताकत होगी तो मैं इंसान की जान अपने हिसाब से दूंगा और लूंगा। स्कूली दिनों में स्कूल में उसे अक्सर दूसरे बच्चे ताने मारते, तेरा बाप शराबी है, तेरी माँ मर गई क्योंकि तुम गरीब हो। वो इन बातों को सहता, लेकिन भीतर गुस्से की आग जलती रहती। एक दिन उसने एक बच्चे को जमीन पर पटक कर इतना पीटा कि उसका सिर फट गया। शिक्षक ने जब पूछा, तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने ठंडी आंखों से कहा, उसे दर्द देना जरूरी था। वो जवाब सुनकर सब सन्न रह गए। मानसिकता का बदलना। धीरे धीरे उसके भीतर दर्द और मौत का एक अजीब सा आकर्षण पनपने लगा। जब गांव में जानवर बीमार पड़ते तो वो चुपचाप उनके पास जाकर उन्हें चोट पहुंचाता और उनकी तड़प देखता। उसे लगता था कि दर्द देना ही असली ताकत है, मौत देना सबसे बड़ा खेल है। डॉक्टर बनने का सपना समय बीता और उसने तय किया कि वो डॉक्टर बनेगा, लेकिन उसके इरादे इंसानियत की सेवा के लिए नहीं थे। उसने सोचा, अगर मैं डॉक्टर बन गया तो लोग खुद अपनी जान मुझे सौंप देंगे, तब मैं तय करूंगा कौन जिएगा और कौन मरेगा। उसकी पढ़ाई में मेहनत झलकती थी। वह मेडिकल कॉलेज में टॉपर रहा। प्रोफेसर सोचते थे कि ये लड़का आने वाले समय में महान डॉक्टर बनेगा, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसी मेडिकल कॉलेज की लैब में वो छोटे छोटे जानवरों पर गलत प्रयोग करता था। मेडिकल कॉलेज का अंधेरा। एक रात लैब खाली थी। सब छात्र अपने अपने कमरे में थे। वो चुपके से एक मेढक और खरगोश लेकर आया। धीरे धीरे उसने उन पर दवाओं की अलग अलग मात्रा दी। जब खरगोश तड़प कर मर गया तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आई। उसने नोटबुक में लिखा, मौत धीरे धीरे आती है, लेकिन अगर सही मात्रा मिले तो वो तुरंत भी आ सकती है। मौत मेरे हाथ में है। ये लाइनें उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर चुकी थीं। पहली बार इंसान पर प्रयोग। मेडिकल इंटर्नशिप के दौरान उसे पहली बार इमरजेंसी वार्ड की जिम्मेदारी मिली। एक बूढ़ा मजदूर बहुत गंभीर हालत में आया। उसके पास पैसे नहीं थे। वो बार बार कह रहा था, बेटा मुझे बचा लो, मेरी झोपड़ी में मेरा पोता मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन उसने अंदर ही अंदर मुस्कुराया। उसने सोचा, गरीबों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। आज देखते हैं इंसान की आखिरी सांस कैसी होती है। उसने जानबूझकर गलत दवा दी। बूढ़ा कुछ ही मिनटों में दम तोड़ गया और फिर उसने वहीं झूठ बोला, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। उस दिन उसके भीतर का डर पूरी तरह खत्म हो गया। डॉक्टर डेथ की असली पैदाइश उसके बाद से एक एक करके ऐसे एक्सपेरिमेंट बढ़ते गए, कभी जानवर, कभी गरीब मरीज, और फिर धीरे धीरे बड़े पैमाने पर उसके दिमाग में बस यही चलता, मैं भगवान हूं, जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है। यही से असली डॉक्टर डेथ का जन्म हुआ। अब वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं रहा, बल्कि मौत का सौदागर बन चुका था। लेकिन अभी उसकी कहानी और डरावनी होने वाली थी, क्योंकि आगे वो सिर्फ अकेले मजे के लिए कत्ल नहीं करेगा, बल्कि शहर भर में दहशत फैलाने वाला था। मौत जब सड़कों पर उतरती है तो लोग भगवान से भी ज्यादा डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन अगर वही डॉक्टर मौत की परछाई बन जाए तो सोचिए, जब पूरे शहर में अफवाह फैल जाए कि अस्पताल ही कब्रगाह है और सफेद कोट पहने इंसान ही दरअसल जल्लाद है, तो इंसान कहां भागेगा। डर की पहली परत। अस्पताल में अचानक मौतें इतनी ज्यादा बढ़ने लगी थीं कि लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया। कभी कोई जवान लड़का बुखार से मर जाता, कभी एक गर्भवती औरत प्रसव के दौरान दम तोड़ देती, कभी बूढ़ा मजदूर इंजेक्शन लगते ही शांत हो जाता। शहर के कोनों कोनों में एक ही बात सुनाई देने लगी, उस अस्पताल में मत जाना, वहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। लेकिन गरीबों के पास और चारा भी क्या था। सरकारी अस्पताल की भीड़ और भ्रष्टाचार से बचने के लिए वो उसी प्राइवेट अस्पताल का रुख करते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती।
मीडिया और लोगों की बेचैनी, स्थानीय अखबारों में छोटे छोटे कॉलम छपने लगे। एक और मरीज की रहस्यमयी मौत, डॉक्टर की लापरवाही या कुछ और, लेकिन सबूत कभी नहीं मिलता, क्योंकि मौत हमेशा कानूनी मेडिकल वजहों से दिखाई देती। डॉक्टर रिपोर्ट में लिखता, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर फेल्योर, किडनी शट डाउन। लोग मान भी जाते, क्योंकि डॉक्टर की बात को कौन चुनौती दे सकता है। डॉक्टर डेथ का मानसिक खेल, हर रात वो अपने नोटबुक में नए नए प्रयोग लिखता। कौन सी दवा कितने सेकंड में जान लेती है, कौन सा इंजेक्शन देने से मरीज चुपचाप चला जाता, और कौन सी सुई इंसान को धीरे धीरे तड़पाती है। उसके लिए ये इलाज नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रयोग थे। उसकी आंखों में ये खेल एक नशे की तरह चढ़ गया था। एक दिन अस्पताल में एक जवान औरत अपने बच्चे को लेकर आई। बच्चा बस 5 साल का था, सांस लेने में तकलीफ थी। माँ बार बार कह रही थी, डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैं आपके पैरों पर गिरती हूँ। डॉक्टर ने उसे झूठा दिलासा दिया, डरो मत, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने बच्चे की ओर देखा और बोला, आज देखते हैं मासूमों की सांस कितनी जल्दी रुकती है। इंजेक्शन दिया गया। बच्चा तड़पते हुए अपनी माँ का नाम पुकारता रहा, लेकिन बाहर इंतजार करती माँ को बस मशीनों की बीप बीप सुनाई दी। कुछ ही मिनटों में सब खामोश हो गया। जब डॉक्टर बाहर आया तो बोला, हमें अफसोस है, हम उसे नहीं बचा पाए। माँ जमीन पर गिरकर चिल्लाती रही, भगवान, मेरा बेटा क्यों छीन लिया? लेकिन असली गुनहगार उसके सामने ही खड़ा था, सफेद कोट में। लोगों के मन में डर की लकीरें, धीरे धीरे शहर भर में एक माहौल बन गया। लोग कहते, डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन उस अस्पताल का डॉक्टर शैतान है। किसी के घर अगर कोई बीमार पड़ता तो वो दुआ करता, या अल्लाह, ऐसा हो कि हमें वहां ना जाना पड़े। लेकिन मजबूरी हर बार उन्हें वहीं ले जाती। अस्पताल का एक वार्ड बॉय सब देख चुका था। उसने कई बार देखा कि डॉक्टर रात में अकेले मरीज को इंजेक्शन देता और कुछ ही देर में मरीज मर जाता। एक दिन उसने हिम्मत करके डॉक्टर से पूछा, साहब, ये आप क्या करते हो? डॉक्टर ने ठंडी निगाहों से उसे देखा और कहा, तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है ना, तो चुप रहो, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। वार्ड बॉय डर गया और सब जानकर भी खामोश रहा। डॉक्टर डेथ की पहचान, डॉक्टर डेथ नाम की शुरुआत, धीरे धीरे लोग उसे आपस में डॉक्टर डेथ कहने लगे। बच्चे डरते हुए अपने माँ बाप से पूछते, अम्मी, हम बीमार हो गए तो हमें उसी डॉक्टर के पास ले जाओगे? माँ बच्चों को सीने से लगाकर कहती, नहीं बेटा, कभी नहीं। लेकिन हकीकत ये थी कि पूरा शहर उसकी गिरफ्त में था। सिर्फ मरीज ही नहीं, बल्कि पूरा शहर उसके नाम से कांपने लगा था। लेकिन किसी ने भी उसका असली चेहरा बेनकाब करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सबूत कभी नहीं मिलता था और डॉक्टर हमेशा सच की तरह झूठ बोल देता था। लेकिन एक रात ऐसा हादसा हुआ जिसने इस डरावनी कहानी को और खतरनाक बना दिया, क्योंकि अब डॉक्टर डेथ का अगला शिकार कोई गरीब नहीं था, बल्कि एक बेहद असरदार आदमी था। सोचिए, जिस इंसान को आप अपनी सबसे नाजुक हालत में अपनी जान सौंपते हैं, वही अगर आपकी मौत का सौदागर निकले, तो सफेद कोट के पीछे छुपा एक काला सच, जो इंसानियत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। रात का अंधेरा, हॉस्पिटल की दवाइयों की गंध और लंबी लंबी खामोश गलियां। पर इस बार खामोशी में भी एक अजीब सी सरसराहट थी। नर्सें आपस में दबे दबे स्वर में बातें कर रही थीं। क्या तुमने सुना? कल फिर एक मरीज मर गया, वही अजीब हालात में। हाँ, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि दिल का दौरा पड़ा होगा। हर बार वही वजह बताई जाती थी, दिल का दौरा। लेकिन क्या हर तीसरे मरीज को अचानक दिल का दौरा पड़ सकता है? यही सवाल अब लोगों के मन में चुभने लगा था। गांव के लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे कि जिस डॉक्टर डेथ पर वो भरोसा करते थे, उसी की आंखों में अब डरावनी चमक नजर आती है। मरीजों के रिश्तेदारों ने नोटिस करना शुरू किया कि हर मौत रात में होती थी। मौत से ठीक पहले वही डॉक्टर अकेले वार्ड में दाखिल होता था। शव पर हमेशा अजीब से लाल लाल निशान पाए जाते थे, लेकिन फिर भी कोई खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। क्यों? क्योंकि सबको लगता था, ये डॉक्टर है भगवान का दूसरा रूप। धीरे धीरे कुछ लोग समझने लगे कि ये मौतें दुर्घटना नहीं, बल्कि योजनाबद्ध कत्ल हैं। पर सवाल ये था, क्यों? क्या डॉक्टर को पैसों की जरूरत थी? क्या ये किसी साइकोलॉजिकल बीमारी का नतीजा था, या फिर उसके अंदर इंसानियत के लिए कोई नफरत पनप चुकी थी? जवाब कोई नहीं जानता था, लेकिन डर सबके दिलों में घर करने लगा था। कुछ हिम्मती लोग डॉक्टर पर नजर रखने लगे। वो देखना चाहते थे कि असल में रात को होता क्या है। एक रात दो लोग छिपकर वार्ड की खिड़की से झांकने लगे। अंदर वही डॉक्टर था, हाथ में सुई और अजीब सी दवाई। मरीज को इंजेक्शन लगाने के बाद उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। कुछ मिनटों में ही मरीज तड़पने लगा और फिर उसकी सांसें थम गईं। देखने वालों की रूह कांप गई, उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई।
उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फुसफुसाए, ये डॉक्टर नहीं, ये तो मौत का सौदागर है। भावनात्मक मोड़। लेकिन असली दर्द ये था कि सब कुछ देखने के बावजूद कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लोग डरते थे कि अगर आवाज उठाई तो अगली लाश उन्हीं के घर से जाएगी। और यहीं से एक गहरी सच्चाई सामने आई। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी चुप्पी होती है। गांव का एक नौजवान, जिसका भाई इस डॉक्टर की वजह से मर चुका था, उसने ठान लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। उसने कसम खाई, अब सच सामने लाना ही होगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और यहीं पर कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। वो रात जब मौत का राज खुला, जहां सच्चाई सामने लाने की कोशिश खतरनाक मोड़ लेगी। कुछ सच इतने डरावने होते हैं कि इंसान उन्हें जानकर भी अनदेखा करना चाहता है। लेकिन उस रात सच खुद चीख चीख कर सामने आया और पूरा गांव सन्न रह गया। गांव की रातें आमतौर पर शांत होती थीं। हवा में मिट्टी और नीम की खुशबू फैली रहती थी। लेकिन उस रात का सन्नाटा अलग था, जैसे पूरा आसमान भी किसी बड़े हादसे की गवाही देने वाला हो। गांव का वही नौजवान आरिफ, जिसने अपने भाई को खो दिया था, अब खामोश बैठने को तैयार नहीं था। उसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर ठान लिया था कि आज सच सामने लाना ही है। आज हम उस डॉक्टर को रंगे हाथ पकड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आरिफ ने अपने दोस्तों से कहा। जासूसी की तैयारी। तीनों ने तय किया कि वे रात में अस्पताल के उस हिस्से में छिपेंगे जहां बार बार मौतें हो रही थीं। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च और हिम्मत थी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर कूद जाएगा। खिड़की से झांकते हुए उन्होंने देखा कि वार्ड में सन्नाटा है। कुछ मरीज सो रहे हैं और नर्सें अपने काम में लगी हैं। लेकिन उनकी आंखें सिर्फ एक इंसान पर टिकी थीं, डॉक्टर डेथ। इंतजार का खेल। घंटे बीत गए। रात गहराती गई। दीवार पर लटकती घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। करीब 2 बजे अचानक वो डॉक्टर अपने कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ में एक ट्रे थी, जिस पर कांच की शीशियां और इंजेक्शन रखे थे। उसके चेहरे पर वही ठंडी डरावनी मुस्कान थी। आरिफ के दोस्त ने फुसफुसाकर कहा, आज तो पक्का कुछ होने वाला है। डॉक्टर धीरे धीरे एक वार्ड में दाखिल हुआ। उसने दरवाजा बंद कर लिया। आरिफ और उसके दोस्त खिड़की के पास दबे दबे खड़े हो गए। अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। डॉक्टर ने एक मरीज के पास जाकर कहा, तुम्हें तकलीफ ज्यादा है ना, मैं तुम्हें आराम दिला देता हूं। उसने शीशी से एक अजीब सा काला तरल इंजेक्शन में भरा और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे मरीज की नस में उतार दिया। कुछ ही सेकंड में मरीज तड़पने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखें उलट गईं और शरीर ऐंठन के साथ कांपने लगा। फिर सब खत्म। डॉक्टर पीछे हटकर एक गहरी सांस लेता है और धीरे से बुदबुदाता है, एक और खत्म। मौत कभी धोखा नहीं देती। आरिफ और उसके दोस्तों की रूह कांप गई। उनके बदन से पसीना बहने लगा। हे अल्लाह, ये इंसान नहीं, ये तो शैतान है। पर वो जानते थे कि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। सबूत जुटाना होगा, वरना लोग उन पर ही शक करेंगे। सबूत की कोशिश। आरिफ ने अपने पुराने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। कांपते हाथों से उसने पूरा दृश्य कैद किया। डॉक्टर का इंजेक्शन भरना, मरीज का तड़पना और उसकी मौत। लेकिन तभी खिड़की पर हल्की सी आवाज हुई। डॉक्टर ने तुरंत अपना सिर उठाया और बाहर देखने लगा। आरिफ और उसके दोस्त झटपट नीचे झुक गए। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे बाहर आ जाएगा। कुछ सेकंड बाद डॉक्टर ने कंधे उचकाकर काम जारी रखा। लेकिन तीनों जानते थे कि अब खतरा और भी बढ़ गया है। अगली सुबह जब उस मरीज की लाश बाहर लाई गई, तो उसकी बूढ़ी मां धरती पर गिरकर चिल्ला रही थी, मेरा बेटा तो कल तक ठीक था। डॉक्टर साहब, आपने कहा था बच जाएगा, तो फिर क्यों छीन लिया इसे? भीड़ में खड़े आरिफ के अंदर आग भड़क उठी। उसके मन में वही आवाज गूंज रही थी, अगर मैं आज नहीं बोला तो कल मेरी मां भी इसी तरह चीख रही होगी। सच का ऐलान। गांव के चौक में भीड़ इकट्ठी हुई। आरिफ ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और सबको वीडियो दिखा दिया। लोगों की आंखें फटी रह गईं। हर कोई हक्का बक्का था। ये तो कत्ल है। हमने इसे भगवान समझा था, ये तो मौत का सौदागर निकला। भीड़ गुस्से से बेकाबू हो गई। डॉक्टर को पकड़ने के लिए लोग अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन जब लोग अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर पहले से वहां मौजूद नहीं था। उसका कमरा खाली पड़ा था। टेबल पर सिर्फ एक चिट्ठी रखी थी, जिस पर लिखा था, मौत को कौन रोक सकता है, मैं वहीं हूं जहां तुम सबसे कम उम्मीद करते हो। भीड़ का शोर चीखों में बदल गया। अब यह सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं रही थी, ये मौत के खुले खेल की शुरुआत थी।
सच छुप सकता है, देर तक छुप सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उस रात इंसाफ और मौत आमने सामने खड़े थे। एक तरफ लोगों का गुस्सा और दर्द, और दूसरी तरफ वो डॉक्टर जिसने सफेद कोट पहनकर इंसानियत का गला घोंटा था। कहानी की शुरुआत। गांव का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका था। वो डर जो महीनों से सबके दिलों में कैद था, अब गुस्से में बदल गया था। हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था, डॉक्टर डेथ, डॉक्टर डेथ। आरिफ और उसके दोस्तों का वीडियो सबूत बन चुका था, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि डॉक्टर अब भाग चुका था। गांव वाले चौक में इकट्ठा हुए। एक बुजुर्ग खड़े होकर बोले, बेटा, अगर ये इंसान बच गया तो न जाने और कितनी माओं की गोद उजड़ेगी। हमें इसे पकड़ना ही होगा। खोज की शुरुआत लोगों ने जगह जगह तलाश शुरू कर दी। पुलिस को भी बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर के शहर से गहरे रिश्ते थे। पुलिस ने भी ढीला रवैया अपनाया। हम देख रहे हैं, हो सकता है मरीज की मौतें प्राकृतिक हों, पुलिस अफसर ने कहा। भीड़ भड़क उठी। प्राकृतिक मौत? क्या इंजेक्शन से तड़प तड़प कर मरना प्राकृतिक है? लोगों ने चीख कर जवाब दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ डॉक्टर से नहीं थी, बल्कि सिस्टम से भी थी। वो रात जब शिकंजा कसने लगा, आरिफ और उसके दोस्त हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने डॉक्टर की आदतों और ठिकानों का पीछा किया। पता चला कि वो शहर के बाहर एक पुराने डिस्पेंसरी में छुपा हुआ है। रात के अंधेरे में कुछ नौजवान और गांव के बुजुर्गों ने मिलकर उस जगह को घेर लिया। दिलों में डर था, लेकिन गुस्सा उससे कहीं ज्यादा था। आमना सामना डिस्पेंसरी का दरवाजा तोड़ा गया। अंदर वही डॉक्टर बैठा था। मेज पर अजीब सी शीशियां और इंजेक्शन बिखरे हुए थे। वो मुस्कुराया, एक ठंडी डरावनी मुस्कान। तो तुम सब आ ही गए? अच्छा है, अब मौत का मजा तुम भी छकोगे। उसने अचानक एक इंजेक्शन उठाया और पास खड़े आदमी की तरफ झपटा, लेकिन आरिफ ने तेजी से उसके हाथ को पकड़ लिया। इंजेक्शन जमीन पर गिरा और टूट गया। गांव के लोग चीख उठे, तूने हमारे बच्चों को मारा, हमारी औरतों की गोदें सूनी की, अब तू बच नहीं पाएगा। डॉक्टर फिर भी हंस रहा था। तुम मुझे रोक सकते हो, मौत को कौन रोक सकता है? उसके ये शब्द लोगों के दिल में आग की तरह उतर गए। गुस्से से भरे लोगों ने उसे पकड़ लिया। इंसाफ की लड़ाई भीड़ चाहती थी कि वहीं पर उसका अंत कर दे, लेकिन आरिफ ने सबको रोका। नहीं, अगर हमने इसे ऐसे ही खत्म कर दिया तो ये भीड़ का बदला कहलाएगा। हमें इंसाफ चाहिए, ताकि ये सच पूरी दुनिया के सामने आए। गांव वाले मान गए। डॉक्टर को बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत और सच का पर्दा फश। अदालत में जब सबूत पेश हुए, वीडियो, गवाह, इंजेक्शन की रिपोर्ट, तो सब साफ हो गया। डॉक्टर ने खुद कबूल किया, हाँ, मैंने लोगों को मारा क्योंकि मुझे उनकी तकलीफ देखकर सुकून मिलता था। मौत को अपने काबू में रखकर मैं खुद को भगवान समझता था। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। कई लोग वहीं फूट फूट कर रो पड़े। जज ने फैसला सुनाया, ऐसे इंसान को इंसानियत के बीच जीने का हक नहीं, इसे मौत की सजा दी जाती है। अंतिम भावनात्मक दृश्य सजा के दिन गांव के लोग बाहर खड़े थे। हर किसी की आंखों में दर्द भी था और सुकून भी। एक बूढ़ी मां जिसने अपने बेटे को खोया था, आसमान की तरफ देखकर बोली, या अल्लाह, आज इंसाफ हुआ, मेरे बेटे की आत्मा को सुकून मिलेगा। आरिफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मौत इंसान का सच है, लेकिन जब मौत का सौदागर इंसानियत के वेश में आए तो खामोश रहना सबसे बड़ा गुनाह है। अंत का संदेश, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं थी। ये उस डर, उस चुप्पी और उस गुस्से की कहानी थी जिसने इंसानियत को तोड़कर रख दिया। संदेश साफ है, अगर बुराई को देखकर भी हम चुप रहते हैं तो हम भी गुनाहगार हैं।